महाभारत हुआ और उस समय आपकी जेठानी ने या आपकी सास ने ससुर जी ने 10 साल पहले आपके पियर वालों के लिए, आपके मम्मी के लिए या पापा के लिए कोई बैड वर्ड बोले हैं। याद है कि भूल गए? अरे याद है कि भूल गए? याददाश्त कैसी है? याददाश्त कैसी है? अभी बोला याद नहीं रहता है कुछ, अभी बोला ना याद नहीं रहता है। तो 10 साल पहले 15 साल पहले उसने ये सा शब्द बोला था, मेरे घर वालों के लिए ऐसा बोला था। 15 साल के बाद 20 साल के बाद भी आज भी अक्षर अक्षर याददाश्त कैसी है भाई? जो भूलने जैसा था उसको पकड़ के बैठे हैं। सच बोलना, आप सभी के पास मोबाइल है कि नहीं है? हाँ क्या ना? फटाफट बोल के जाओ। मोबाइल में व्हाट्सएप, स्मार्टफोन है कि नहीं है? स्मार्टफोन में व्हाट्सएप है कि नहीं है? व्हाट्सएप में ग्रुप, अलग अलग बहुत सारे ग्रुप है कि नहीं है? ग्रुप में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि नहीं है? उसमें फोटो वीडियो रोज रोज के बहुत सारे आते हैं कि नहीं है? अरे हाँ क्या ना? अब मुझे ये बोलो, रोज की हजारों फोटो आते हैं, वीडियो आते हैं व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर, सबका सब ओपन कर करके गैलरी में सेव करते हो क्या? क्यों नहीं करते हो भाई? करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ, गैलरी फुल हो जाएगी तो मोबाइल हैंग हो जाएगा, तो मोबाइल बंद हो जाएगा। समझे नहीं समझे कुछ? रोज रोज का खिटपिट सुन सुन करके इसने बोला, उसने बोला, इसने बोला, इसने बोला, सब दिमाग में सेव करके जाते हो, है ना? इसने ऐसा बोला था मुझे, तब ऐसा हुआ था, उसने मुझे ऐसा बोला था, तब उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था। और वो पुरानी पुरानी बातों को लेकर के खोपड़ी के अंदर सब सेव करके जाओगे तो खोपड़ी, अरे खोपड़ी हो ही गई है, हो जाएगी क्या? हो ही गई। कितनी मार्मिक शब्दों के अंदर पूज्य गुरुदेव ने कह दिया कि खोपड़ी को खाली नहीं रखना। खाली दिमाग ये शैतान का घर है और खुला दिमाग जो है ना वो मेरे भगवान का घर है। खाली दिमाग शैतान का घर। गुरुदेव ने कहा ना अपने प्रवचन के अंदर कि कुछ ना कुछ क्रिया करना, करते रहना। एक भी दिन भी क्रिया के बिना, एक भी दिन पूजा के बिना, एक भी दिन सामयिक के बिना, एक भी दिन मंत्र जप के बिना खाली नहीं जाना चाहिए। जो खाली जाएगा ना वो दिन, उस दिन आपकी खोपड़ी में, आपकी खोपड़ी में दूसरा कुछ आ जाएगा और दूसरा कुछ क्या आएगा? तो नेगेटिविटी आ जाएगी। कितने मार्मिक शब्दों के अंदर पूज्य गुरुदेव ने पूरा मार्ग बता दिया। साधना के सम्राट हैं, खुद कैसी कैसी साधनाएं करें कि मानस मंदिर का चतुर्मास था शाहपुर का पूज्य गुरुदेव का, तो 1 तोला आहार लेते थे रोज का। कितना तोला? 1 तोला यानी कितने ग्राम? एक दिन में कितना खाने का? 10 ग्राम। ऐसी ऐसी साधनाएं पूज्य गुरुदेव ने की। पलिटना चतुर्मास था तो मासुक क्षमण तब किया। एक बाजू उपवास जमे नहीं, पित्त की प्रकृति, उल्टियां दिन की 10-12 उल्टी हो गई। पहला दिन उपवास 12 उल्टी। बोलो दूसरे दिन आगे बढ़ोगे कि पालना करोगे? पहले दिन उपवास किया, 12 उल्टियां हुई दिन भर में। दूसरे दिन उपवास आगे बढ़ा, 14 उल्टियां। तीसरे दिन उपवास आगे बढ़ा, 15 उल्टियां। बस अब 8वां हो गया। अब क्या करना? बस खुश अपन रहते हैं तो नहीं 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 मेरे से तो नहीं होता, मेरे से तो तपस्या नहीं जमती करके छोड़ देते हैं। गुरुदेव का 28 उपवास तक उल्टियां 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 चली, लेकिन ऐसा कहा गया ना, कदम होए अस्थिर एने रस्तो कोई जड़तो नहीं। कदम होए अस्थिर एने रस्तो कोई जड़तो નથી ને અડગ મનના માનવી ને હિમાલય પણ નડતો નથી, हिमालय पण नड़तो नहीं। आपके पास में 2 ऑप्शन रहते हैं लाइफ में। चैलेंज तो आती रहती है, लाइफ है, इश्यू तो आते रहेंगे।
लाइफ है तो अप डाउन तो चलते रहेंगे। कई बार ऐसा होता है, हम कोई पेशेंट को कोई विनती करने आता है कि साहब जी हमारे मम्मी सीरियस हैं, हमारे पापा सीरियस है, आईसीयू में है, लास्ट टाइम चल रहा है, साहब पधारो जरा, उनको आराधना कराओ, उनको मांगलिक सुनाओ, लास्ट अंतिम समय है। और हम जाते हैं कई बार हॉस्पिटल के अंदर, देखता हूं मैं आईसीयू है, मास्क लगा हुआ है, वेंटिलेटर चालू है और बाजू में मॉनिटर की स्क्रीन है और स्क्रीन पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। लाइफ है ना, तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलते रहेगा। भगवान के पास कभी ऐसा मत मांगना कि मेरी लाइफ में कभी अप डाउन नहीं आवे। जिस दिन मॉनिटर की वो स्क्रीन अप डाउन बंद हो के सीधी लाइन में आ जाएगी ना, क्या हो जाएगा, क्या होगा? जय जिनेंद्र जय महावीर, राम नाम सत्य है। अप डाउन जिस दिन बंद हो गया ना, उस दिन स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, खेल खत्म हो जाएगा। बात इतनी सी है, जिंदगी है, चैलेंजिंग आएंगे, जिंदगी है, अप डाउन आएंगे, जिंदगी है, प्लस माइनस होगा, घर में भी होगा, धंधे में भी होगा, दुकान में भी होगा, व्यवहार में भी होगा, व्यापार में भी होगा, रिलेशन में भी होगा, संबंधों में भी होगा, सब होगा। लेकिन एक ही बात, मन प्रसन्नता। जो मन प्रसन्न नहीं रहा, मन इधर उधर भटक गया, तो आपका किया कराया सारा फेल हो जाएगा। और इसलिए गुरुदेव ने कहते हैं गांठ मत रखो। क्या मत रखो? पुरानी बातों को लेकर कितनी गांठें लेकर के रखी। अभी वो व्यक्ति आपकी लाइफ में है और नहीं भी है, अभी वो व्यक्ति इस धरती पर आए के ऊपर भी चला गया, फिर भी उसके प्रति भी मन में गांठ रख करके बैठे। कुछ लोग कहते हैं बस घोड़ा घना दुखे, मारवाड़ी शब्द है, घोड़ा दुखे। किसके दुखते हैं? घुटने किसके दुख रहे हैं? अरे हाथ ऊपर करो तो मालूम पड़े कि किसके घुटने दुख रहे हैं। क्यों दुख रहे हैं? पता क्यों दुख रहे हैं? गांठ निकालो, पुरानी गांठें। यू कैन हील योर लाइफ, बुक का नाम है। गूगल पर सर्च करना, नेट पे चेक करना, अमेज़न के अंदर अवेलेबल है, ऑर्डर देकर के मंगा लेना। पूरे वर्ल्ड में 5.5 करोड़ कॉपी इस बुक की 22 लैंग्वेजेस के अंदर पब्लिश हुई है। आई रिपीट अगेन दिस नेम, यू कैन हील योर लाइफ। और ये बुक के अंदर क्या लिखा है? ऑथर है उसकी लुइस हैरी करके एक फॉरेन लेखिका है, उसने वो बुक लिखी है और उसमें लिखा है जो हृदय में किसी को माफ नहीं किया ना, दिल से किसी को क्षमा नहीं किए ना, दिल से किसी को माफी नहीं दी है ना, तो मन में जो पुरानी खिटपिटे बाकी रह गई है, वो डंख बाकी रह गया, वो नफरत बाकी रह गई, वो वैर बाकी रह गया। 20 साल पहले उन्होंने हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया था। कई बार ऐसा होता है, माँ बाप के लिए भी मन में गठान रह जाती है। महाराज साहब, आपको क्या मालूम है हम कैसे निकले और हम कैसे आगे बढ़े? आपको क्या मालूम है हमारी स्टोरी? महाराज साहब, हमको तो हमारे माँ बाप ने कुछ दिया नहीं था, पहले लुगड़े कटेला था वा घर की बार, बोलते हैं ना ऐसा। कहीं આપ્યું નહોતું, આ તો અમે આગળ વધ્યા ને નોકરી કરીને પછી આગળ વધ્યા ને બધું સેટ થયા, तो पुरानी जितनी घटाने लेकर के रखी है ना, ये थायराइड की बीमारी जिसको भी है या आएगी तो समझ लेना मन में पुराना कुछ भी भरा पड़ा है। शुगर, डायबिटीज की बीमारी, तीसरे नंबर में आर्थराइटिस की बीमारी, जॉइंट पेन, नी पेन, ये जितने पेन है ना, ये अंदर पेन है। अंदर पुराने 10, 20, 30, 40 साल पहले की चीजों को क्षमा देना, अभी तक आप अंदर से क्लीन नहीं हुए हैं और इसीलिए गांठे पर गांठे बनते गई और फिर शरीर में पेन के रूप में आया और फिर कितनी दवा ले लो, नी रिप्लेसमेंट करा लो,
घुटने के ऑपरेशन करा लो, रोज के तेल की लगा लगा करके मालिश कर दो, बाटलियां की बाटली खाली हो जाएगी, लेकिन आपके घुटने ठीक होने वाले मरते दम तक नहीं होंगे जब तक मन में वो गठाने 20 30 40 साल पहले की गठाने, इसने ऐसा किया था जब हम छोटे थे, जब हमारी शादी हुई थी तब ऐसा हुआ था, जब हम उधर रहते थे तब वो दुर्घटना हमारे जीवन में घटी थी। ये पुरानी जितनी बातें है ना, फॉरगेट द पास्ट। पास्ट को क्या कर दो, एक मंत्र दे रहा हूं पास्ट को भूलने का मंत्र। फॉरगेट द पास्ट और फॉरगिव ऑल। सर्व जीवों को क्षमा करते सीखो। जितनी पकड़ रखोगे उतनी अकड़ बढ़ेगी, और अकड़ पर झुकते वही हैं जिसमें जान होती है। झुकते वही हैं जिसमें जान होती है। बाकी अकड़पन तो मुर्दों की पहचान होती है। अकड़पन तो मुर्दों की पहचान होती है। आप में अगर जो जान है, यदि आप अपने आप को जिंदा व्यक्ति मानते हो तो झुक जाना, माफ कर देना, माफी मांग लेना। अंदर जितना कूड़ कपट भर के रखोगे ना, वहां आपका जाप भी काम नहीं आएगा, वहां आपकी सामायिक भी काम नहीं आएगी, वहां आपकी दान धर्म भी काम नहीं आएगा, पूजा पाठ भी काम नहीं आएगा। जब तक मन में कूड़ कपट किसी के प्रति भी है, वैर चेर की भावना जब तक मन में है, मन में जब तक मेरे तेरे की वृत्ति है, इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, ये हमारा है ये पार का है, और जब तक ये भाव रहेगा ना, तब तक भगवान ने कहा आपने अभी तो धर्म की शुरुआत ही नहीं की। आप बोलोगे महाराज साहब શું વાત કરો છો, અમે તો રોજ પક્ષાલ કરીએ, અમે તો રોજ સ્નાત્રક કરીએ, અમે તો રોજ પૂજા ભણાવીએ, અમે તો રોજ સામયિક કરીએ, અમે તો રોજ માળા ગણીએ, અમે તો તીર્થયાત્રાએ જઈએ, બધું ફેલ, ઝીરો। समझ लेना ઝીરો। जब तक मन में कूड़ कपट है, वेर जेर है, मेरी बहू ऐसी, मेरी सास ऐसी, मेरी जेठानी ऐसी, मेरी ननंद ऐसी, मेरी भाभी ऐसा, मेरा भाई ऐसा, मेरा काका ऐसा, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, जब तक मन में ये वेर का नफरत का भाव रहेगा, भगवान ने कहा, महावीर ने कहा, आपने धर्म को समझा ही नहीं है, आपने जिन शासन को समझा ही नहीं है, खाली टाइम पास कर रहे हो, खाली रिचुअल्स में उलझ रहे हो। रिचुअल्स रिचुअल्स रिचुअल्स, बस नित्य क्रम, ये करना ये करना ये करना ये करना, तो समझ लेना આપણે તો ઘણું બધું કરીએ છીએ, આપણે તો ધર્મી છીએ, આપણે તો ધર્મ ध्यान કરીએ છીએ। खूब सोचना, खूब चिंतन करना, खूब विचार करना। छोटी सी जिंदगी, कितनी जिंदगी, छोटी सी जिंदगी है, और छोटी सी जिंदगी के अंदर अपनी उम्र कितनी हुई भाई, आपकी उम्र क्या हुई, 68, और 68 साल हुए, और 68 साल जियोगे, गारंटी है। अगली सांस का भरोसा नहीं, आधी जिंदगी तो निकल गई। 50 जिसके हुआ ना, वो भी और 50 जीने वाला है क्या, बहुत गई, थोड़ी रही। जो 5-15 साल अपने बचे हैं, उसमें भी मेरा तेरा राग द्वेष आए हुए पंचात करके, और बचा कुचा जो 10-15 साल का जो जीवन है, क्या पता कब हार्ट अटैक आ जाएगा। और बिल्डिंग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, और उस ग्रुप में सुबह सुबह लोग चाय पी रहे होंगे, उठे होंगे 7:30-8 बजे, और चाय पी रहे होंगे, और उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप पर आएगा, और वो देखेंगे कि ही इज नो मोर, कि भाई आ भाई फलानी बिल्डिंग वाले भाई શું થઈ गया, गया क्या गया, फरवा गया के चरवा गया, अरे परलोक के चाल्या गया, अपना नंबर कब लगेगा, थोड़ा समय बचा है। फॉरगेट पास्ट, भूतकाल को भूलो, भूतकाल को भूलो, भूलने के लिए भूतकाल होता है। भविष्य की चिंताओं को छोड़ो, मेरा क्या होगा, मेरे बाद इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, घर वालों का क्या होगा, दुकान धंधे का क्या होगा। तेरे तेल लेने गई दुनिया, तुम नहीं थे तब भी दुनिया
तुम नहीं थे तब भी दुनिया, और तुम नहीं रहोगे ना तब भी दुनिया। तुम्हारे रहने से दुनिया को कोई फर्क पड़ने वाला। अच्छा, दुनिया को फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे घर वालों को तो फर्क पड़ेगा ना। 1.25 महीना दुकान बंद, आप चले जाओगे, 1.25 महीना दुकान बंद, चलो 1 महीना बंद, चलो 15 दिन बंद, चलो 12 દિવસ तो सूतक लागे ना, 12 દિવસ दुकान बंद। काढो रे काढो એને સૌ કહે, જાણે જન્મ્યો જ નહોતો। बस आज सुबह एक्सपायर होंगे ना तो ज्यादा से ज्यादा कल शाम तक रखेंगे, एक दिन रखेंगे, दूसरे दिन तो कह के अबे जल्दी स्मशान भेगो करो। अंगूठियां पहनी होगी ना, पीला माल इकट्ठा करके रखा। पीला माल समझो, बिस्किट वगैरह समझते हो सब, वो पार्ले जी की बात नहीं कर रहा। हाँ, वो सब लेकर के रखा है, लॉकर भरे पड़े हैं, बैंक बैलेंस है, गांव में बंगला है, प्रॉपर्टी है, सब है। अरे हाथ में ये अंगूठियां पहनी होगी ना, सोने की अंगूठी, डायमंड की अंगूठी, उतना तो कम से कम लेके जाओगे कि नहीं लेके जाओगे? वही निकाल देंगे, और नहीं निकले तो यानी बस। फिर भी मारो दीकरो, मारो दीकरो, मारो पोतरो, मारो पोतरो, मारो 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 मारो, अरे मारू मारू करसो मरी जसो। भगवान देव गुरु की कृपा से ऋणानुबंध का संबंध मिला है, लोग मिले हैं। जैसे ऋणानुबंध पूरा हुआ, लेना मांगना पूरा थया, તમે તમારા રસ્તે, અમે અમારા રસ્તે, ઓલા ઓલાના રસ્તે, પેલો પેલાના રસ્તે, થઈ વાત પૂરી, रात गई। कितना अच्छा लगता नहीं बोलने में। बहुत कठिन है इसका अमल करना, डिटैच होना बहुत कठिन है। डिटैच किससे होना है? डिटैच किससे होना? आसक्ति, जहां जहां आसक्तियां खड़ी की है ना, आना वगर तो मैंने चाले ज नहीं, आ तो मैंने જોઈએ જ જોઈએ, आ होय तो ज મને ફાવે, आ साथे होय ने तो હું બહાર નીકળો, नहीं तो ना निकलो। ये जितना अटैचमेंट है ना, यही अपने दुख का कारण है। अवेक्षाओ अनानंदो, अपेक्षा दुख का कारण और निष्पृहता सुख का कारण। मारू कई નથી ને મારે કઈ જોઈતું નથી, સુખ का कारण। મને બધું જ જોઈએ છે, આએ જોઈએ ને લાવ 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 કરો તો દુઃખનું કારણ। બોલો, સુખી થવું કે દુઃખી થવું? બોલો, સુખી થવું છે કે દુઃખી થવું છે? सुखी थवो के दुखी थवो? सुखी टेम्पररी होना है या परमानेंट होना है? परमानेंट होना है तो आ जाओ हमारे पास, मयंक कुमार आ जाओ, वेलकम। परमानेंट सुख मारे कहीं जोईतुं नथी ने मारे कशाथी लेवा देवा नथी। आ सुखનું કારણ બધે જ હું પંચાયત કર્યા કરું, બધે જ હું ઇન્વોલ્વ થયા કરું, બધે જ હું અટેચ થયા કરું, એ દુઃખનું કારણ। समझ में आ रहा है? बस ये जितना रखोगे उतने मात्रा में सुखी बनोगे, जितना डिटैच रहोगे। संसार छे, दुनिया है, अपन नहीं थे तब भी चल रही थी, नहीं रहेंगे तब भी चलेगी। एक गुजराती कवि ने बहुत अच्छी लाइन लिखी, दुनिया माथी मारी हस्ती ए रीते विसराई गई। सुनना गौर से सक्षम, दुनिया माथी मारी हस्ती ए रीते विसराई गई के जड़ माथी आंगणी निकली अने जग्या पुराई गई। अपने रहने नहीं रहने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है, तो अपन दुनिया भर की पंचायत कर करके पाप के पोटले बांध करके दुर्गति में क्यों जावे भाई? समझदारी इसी में है। संसार सागर ना खारा जड़, दुख ने मानजो पाप ना फळ, રહેજો જેમ જળમાં કમળ, જ્યાં છો ત્યાંથી પાછો વળ, પાછો વળ, પાછો વળ, रिवर्स जर्नी। जहां गलत में गए, जब रियलाइज हुआ, फील हुआ ना मैं खोटू कर्યું, मैंने उसको झूठ बोल दिया,
मैंने उसको जरा डांट दिया, आज मैंने उसको बैड वर्ड बोल दिया, आज उसको मैंने उल्लू बनाया। जब रियलाइज हुआ, सुबह कर लिया या दोपहर को कर लिया, उस समय ट्यूबलाइट नहीं हुई, उस समय क्लिक नहीं हुआ, शाम को हुआ, रात को हुआ, सोने से पहले हुआ। क्या करने का? आज दोपहर को उस व्यक्ति को मैंने झूठ बोला था, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मेरी भूल हो गई थी, मुझे माफ करो। रात को सोने से पहले हिसाब किताब क्या करना? चुकता कर देना। माथे कर्जा चाहिए। सज्जन उसे कहते हैं जो 1 रुपए का माथे कर्जा नहीं रहे ना, उसे सज्जन कहते हैं। और जब तक कर्जा रहे तब तक जिसको नींद नहीं आवे उसे सज्जन कहते हैं कि कब कर्जा चुका दो। ये पापों का पोटला, पापों का कर्जा ऊपर है ना। रात को सोने से पहले क्या पता, सोए तो सोए, दूसरे दिन उठे ही। ऐसा होता है नहीं होता है? ऊंघ में अटैक आ गयो, अभी तो एम्बुलेंस लाए और एम्बुलेंस में डाला और एम्बुलेंस पहुंची हॉस्पिटल में, उससे पहले तो डॉक्टर ने कह दिया ये तो पेशेंट हो, खेल तो खत्म है, केस तो ऑलरेडी गया हुआ, अभी यहाँ क्या लेकर के आए। अपने साथ भी ऐसा बनेगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, आज इतनी विशाल जनसंख्या, नीलकंठ किंगडम आज वास्तव में धन्य बना है। साधना सम्राट श्री के आगमन को पाकर के, साधना सम्राट श्री के आशीर्वाद को पाकर के भारत की वो महान विभूति आज मुंबई में है, आज विद्या विहार में है और आज अपनी बिल्डिंग के अंदर है। ये अपनी बिल्डिंग वासियों का सद्भाग्य है, सौभाग्य है, अहोभाग्य है। अपने आप को भाग्यशाली समझना। गुरु का गांव में आना अपने भाग्य की बात, सुनना गौर से। गुरु का गांव में आना अपने भाग्य की बात, और गुरु के दर्शन करने आपका यहाँ तक आना आपके सौभाग्य की बात। मुझे तो लगा था 100, 125, 150 लोग रहेंगे, लेकिन यहाँ जो देख रहा हूँ ना, पूरा हॉल हाउसफुल है, बाहर लोग खड़े हैं। गुरु का गांव में आना अपने भाग्य की बात, गुरु के दर्शन करने आपका यहाँ तक आना आपके सौभाग्य की बात। और गुरुदेव सामने से चल करके जिसके घर पर आवे ना, सचिन भाई, उसकी तो किस्मत खुल गई, बेड़ा पार हो गया। गुरुदेव हमेशा कहते हैं लाखों जन्मनु पुण्य, सुनना गौर से, गुजराती शब्द है, लाखों जन्मनु पुण्य जे दिवसे एक साथे उदय में आवे ने, આપણે લાખ જન્મમાં જે પુણ્ય કરેલું હોય એ એક સાથે જે દિવસે ઉદયમાં આવે ને, એ દિવસે ગુરુ મહારાજના પગલા આપણા ઘરે થાય, तब जाकर के गुरु के पगले होते हैं, रोज रोज थोड़ी होते हैं। और यहाँ आज पूज्य गुरुदेव भानुशाली परिवार के ये विनंती का स्वीकार करते हुए यहाँ आना हुआ, यहाँ प्रवचन का लाभ हुआ। अभी कुछ पुण्यशालियों को पूज्य गुरुदेव के हाथों से गुरु चरण अर्पण करने में आएंगे। कई बार लोग मुझे कहते हैं, पूछते हैं, महाराज साहब हमारे घर में ये दिशा में ये है और वो दिशा में वो है, तो हमारे घर में कोई दोष है क्या, वास्तु दोष है क्या, या और कोई दोष है क्या। मैं कहता हूँ जिसके घर के अंदर हंसता हुआ गुरु का चेहरा, गुरु के पगलिए आशीर्वाद देता हुआ गुरु के चरण पादुका जिसके घर के हॉल के अंदर रहे ना, उसके घर के सब दोष दूर हो जाते हैं। जहाँ गुरु की मेहर है वहाँ सदा लीला, जिस घर में गुरु की मेहर है वहाँ सदा लीला लीला लहर है। और आज यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री अपने हाथों से गुरु चरण पादुका अर्पण करेंगे, आपको देंगे, भेंट देंगे, और वो रखना सब जीवन के अंदर गुरु की कृपा से आनंद मंगल और खुशहाली का वातावरण बने। देखो, ज्योत से ज्योत जगे, एक दीपक प्रगटा हुआ रहे ना, तो उससे दूसरा दीपक प्रज्वलित हो जाए। आज ऐसा ही हुआ कुछ कि हम, हमारा और ये विद्या विहार का तो कोई दूर दूर से कनेक्शन नहीं था। हाँ, ग्रस्तपणे में था, विद्या विहार उतरते थे रेलवे स्टेशन पर और फिर कॉलेज में ईस्ट में जाते थे, लेकिन वेस्ट में तो कभी आए ही नहीं है। तो यहाँ आने का सद्भाग्य सचिन भाई के माध्यम से हुआ, और सचिन भाई का परिचय हमारे अंकित भाई घाला बुलेट वाले, हाँ आप दोनों आओ आगे, दोनों कल्याण मित्र। देखो
जैन किसे कहते हैं, सच्चा श्रावक किसे कहते हैं, तो गुरुदेव हमेशा कहते हैं जे रोज भगवाननी पूजा करे અને રોજ ગુરુદેવની પૂછા કરે એને સાચો શ્રાવક કહેવાય। ભગવાનની શું કરે અને ગુરુમાનની રોજ શું કરે, पूछा, सुख शांता पूछे। और ये हमेशा आते रहते थे और उनके माध्यम से कि गुरुमाननी पासे जाऊं तो हूं एकलो न जाऊं, मेरे जैन नॉन जैन जो भी नियर एंड डियर फ्रेंड हैं उनको भी लेके जाओ। और ये अंकित भाई अपने कल्याण मित्र ऐसे सचिन भाई को भी संपर्क में लाए और उनका परिचय हुआ। हमारा गत वर्ष का लास्ट ईयर का मुलुंड चतुर्मास में वो आए और मिले और तब से एक दिल का रिश्ता, एक दिल का नाता इस परिवार के साथ में जुड़ा। और आज वो दिन आया, वो अवसर आया जब ये भानुशाली परिवार अपने इष्ट को पा करके, अपने आराध्य को, अपने परम को पा करके आज वास्तव में धन्य हुआ है, मंगल हुआ है। पूज्य गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे हैं। भानुशाली परिवार आगे पधार जाओ, गुरु आशीर्वाद लेना, वास्तक्षेप लेना, परिवार के सदस्य आगे आ जाओ। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे गुरुवर का हाथ चाहिए, हर जन्म में गुरुवर का साथ चाहिए, सर पे मेरे गुरुवर का हाथ चाहिए। हाँ पूज्य साधना सम्राट श्री गुरु चरण पादुका हाँ भानुशाली परिवार सचिन भाई को अर्पण कर रहे हैं। चलो आगे आ जाओ, परिवार वाले आगे आ जाना। केसर भीनी पगली पाड़ी पुण्य वधारे छे, केसर भीनी पगली पाड़ी पुण्य वधारे छे, गुरुदेव पधारे छे मारू पुण्य वधारे छे, गुरुदेव पधारे छे मारू पुण्य वधारे छे, ओ केसर भीनी पगली पाड़ी पुण्य वधारे छे, केसर भीनी पगली पाड़ी पुण्य वधारे छे, गुरुदेव पधारे छे मारू पुण्य वधारे छे, गुरुदेव पधारे छे मारू पुण्य वधारे छे। वृक्षे वृक्षे डाल पाखड़ी झुकी झुकी दे राम जुए, वृक्षे वृक्षे डाल पाखड़ी झुकी झुकी दे राम जुए, रस्ते रस्ते तेज भरेला दिवड़ा एने राम जुए, फूलो अणधार्या महकी ने, फूलो अणधार्या महकी ने छड़ी पुकारे छे, गुरुदेव पधारे छे मारू पुण्य वधारे छे, गुरुदेव पधारे छे मारू पुण्य वधारे छे। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे गुरु कौन सुनेगा। चलो मयंक भाई आगे बढ़ा जाओ। कोटक हाँ गुरुदेव के हाथ से गुरु चरण पादुका स्वीकारना। रमणीक भाई लक्ष्मी बेन आगे पधार जाओ। One, two, three, four. साथी हमारा कौन बनेगा,
अनोखी तू। चलो विहार सेवा वाले मयूर भाई आगे पधारजो। हाँ पधारजो आगे, गुरु चरण पादुका अर्पण करने में आ रही है। नाता जोड़ लिया गुरु संग, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु संग, नाता जोड़ लिया। इस जग की झूठी नगरी से रिश्ता तोड़ दिया। नाता जोड़ लिया गुरु संग, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु संग, नाता जोड़ लिया। हाथ में हाथ लिए साथ चलना गुरुवरे, मेरी लांछे बचाए रखना। हाथ में हाथ लिए साथ चलना गुरुवरे, मेरी लांछे बचाए रखना। दुनिया वाली गलियों से मोड़ लिया, इस जग की झूठी नगरी से रिश्ता तोड़ दिया। नाता जोड़ लिया। चलो थाना से हेम आए हैं, हेम आगे पधारो बेटा। गुरु चरण पादुका घर के लिए अर्पण करने में आ रहे हेम कुमार थाना। चलो इनका पूरा ग्रुप ही आ जाना आगे। देव गुरु जैसी वाणी कहा, गुरु जैसा प्रेम कहा, याद करे है दुनिया गुरु सबसे प्यारा। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के। कैसे है मेरे गुरुदेव कैसे? मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के। ऐसा दरबार यहाँ झूमे मन सारा जहां, मारे को लगा के गले कैसे गुरुवर यहाँ। चलो आज पूज्य गुरुदेव 4 बजे तक यहाँ उनके निवास स्थान पर, क्या नाम है एड्रेस, 201 कलिंगा बिल्डिंग में विराजमान रहेंगे। 4 बजे गुरुदेव घाटकोपर ईस्ट राजावाड़ी के अंदर पधारेंगे। कल पूज्य गुरुदेव श्री का महाचमत्कारी महाप्रभावशाली आषाढ़ सुद एकम का महामांगलिक सायन जैन स्थानक के अंदर रहेगा। सायन जैन स्थानक के अंदर कल महामांगलिक रहेगा। 3:30 से 5 बजे सकल संघ को पधारना है। पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास माटुंगा श्री सहस्त्रफणा पाशना जैन मंदिर
किंग सर्कल में हैं तो खास खास दर्शन वंदन के लिए माटुंगा चतुर्मास में बुलाना। सभी खड़े हो जाना। पुण्यशाली सामूहिक गुरु वंदन। और सभी से निवेदन की भोजन पेट में सभी प्रसाद का लाभ लेके जाए, स्वामी वात्सल्य का लाभ सभी लेके जाए। भाग्यशाली चलो गुरु वंदन सामने प्रसादी चालू થઈ ગઈ છે। भाग्यशाली तो चलो आप लेके जाओ। अभी सर्व मंगल होने के बाद में स्वामी वात्सल्य है, सभी भोजन प्रसादी का गुरु प्रसाद का लाभ दे करके जाना। सामूहिक गुरु वंदन। इच्छामि खमाशमणो वंदे समणो वंदे ओम जावणी जय मी खमा समणो वंदे ओम जावणी जय देशी स्वामी सरदार जय जय गुरु प्रसाद राम देशी भगवान अमुक्योनि अविंदर कार्य काम्यो आमेन। चलो हाथ जोड़ जाओ। मंगल प्रार्थना। पिचकारी भगवान बसाव करी पिचकारिणी आस कराजियो उपवास। हाँ बोले पापा जो आया सुरो के अमतकम बचाई दिव्य प्यार से पाठन महात्रागण संस्कृति गणम पाणहार नमकार संयम पॉलिसी चार पॉलिसी मिठाई दिव्य प्यार मात्र पाठ खाई से पाठन महात्रागण संस्कृति गणम मानस लेवेणवा अलेवेणवा छेड़वा बहु लेवेणवा ससितेरवा असितेरवा बोल सीरे आइमेल एकाशनो ब्याशनो पचखान के नमकार संयम पॉलिसी चार पॉलिसी मिठाई चौयम प्यार मात्र पाठ खाईमक सायदाना संस्कृति गणम वचन कालेन दिशावण सौण महात्रागण आइमेल एकाशनो मिठाई एकाशनो ब्याशनो मिठाई दिव्य प्यार भाषण खाईमक खाईमक अनक्रमण स्वच्छागणम लेवालेणम यत्नंदर उपस्थिति वेगणम साकार्यागणम माउंटर प्रसारण गुरुभूषण पाठगणम महात्रागणम संस्कृति गणम पाणस लेवेणवा अलेवेणवा छेड़वा बहु लेवेणवा ससी छेड़वा असी छेड़वा देशावकाशी भोगम परिभोगम छाई अनक्रमण स्वच्छागणम महात्रागणम संस्कृति गणम बोल श्री आइए सकल विश्व में शांति प्रसरो थाओ सब कोई नो कल्याण सर्व जगत में सत्य प्रकाशो दिल में प्रगटो श्री भगवान शांति तुष्टि पुष्टि पामो जीवो पामो मंगलमान आत्मिक रिद्धि सिद्धि पामो पामो सब कोई पद निर्वाण पामो सब कोई पद निर्वाण उपसर्ग क्षयम्यन्ते छिद्यन्ते विघ्नवल्लय मन प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वर सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति। बोलो जैन शासन देव की। पहले सभी श्रावक है ना वास्तक्षेप लेने के लिए आना और फिर श्राविका बहने आना। श्रावक सब दूर से वास्तक्षेप लेना, कोई भी टच नहीं करना। हाँ बहने एक बाजू खड़े रहना, एक बाजू। श्रावक सब लाइन से आ जाना। जिस रास्ते से गुरुवर चलते फूलों से भर जाते हैं